नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों, आज यहाँ पर आरोही मॉडल स्कूल के कर्मचारियों से संबंधित। जी हाँ, हरियाणा के आरोही मॉडल स्कूलों के कर्मचारियों को 3 माह से नहीं मिला है वेतन। कर्मचारियों ने सरकार से किए वेतन और नियमितीकरण की मांग। तो साथियों, जो आरोही मॉडल स्कूल हैं वो ग्रामीण एरिया में एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारने के लिए सरकार ने 2011 में खोले थे, लेकिन आज साथियों ये कर्मचारी वेतन को तरस रहे हैं। जी हाँ, 3 महीने से इनको वेतन नहीं मिला है और चाहे टीचिंग है चाहे नॉन टीचिंग है, सभी आर्थिक तंगी से यहाँ पर गुजर रहे हैं। ये भी बता दें दोस्तों आप लोगों को, सरकार ने इनको वादा किया था कि इनकी 5 साल की संतोषजनक सेवा होने के बाद सरकार उनको नियमित करेगी, लेकिन आज तक यहाँ पर इनको नियमित नहीं किया गया है। जी हाँ, 2012 में नियुक्त कर्मचारियों को वादा किया गया था कि 5 वर्षों की संतोषजनक सेवा के बाद उन्हें नियमित किया जाएगा, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हो रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि लंबित वेतन का तत्काल भुगतान किया जाए और नियमितीकरण प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाए। तो यहाँ पर सरकार के जो वादे किए गए थे इनके सामने वो अधूरे नजर आ रहे हैं। इसके बाद साथियों सिरसा से ले लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर सीएम साहब से होमगार्ड जवानों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला है और इनको आश्वासन भी दिया है सीएम साहब ने। गलत तरीके से हटाए गए जवानों की हो वापसी, चंद्रपाल तंवर। तो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रपाल तंवर की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिला है और ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने बताया है कि होमगार्ड जवानों को अलग अलग कारणों से दोस्तों यहाँ पर इनको नौकरी से हटा दिया गया है। बहुत सारे जवानों को, जिसमें बताया गया है लॉन्ग एब्सेंट है, परेड में गैर हाजिर दिखाकर या आरटीआई मांगने पर या अन्य कारण से अनुशासनहीनता के आरोप लगाकर बहुत सारे होमगार्डों को हटा दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो ये चाहते हैं कि इन सभी होमगार्डों को वापिस लिया जाए विभाग में। बताया गया है पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में जवानों को डिस्चार्ज करने से पहले कमेटी बनाकर उनको डिस्चार्ज किया जाता है, यानी कि कोई जांच परख होती है, आरोप लगते हैं तो उनकी जांच होती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बगैर किसी जांच के कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, यानी कि होमगार्डों को। तो इसका ये विरोध कर रहे हैं और मुख्यमंत्री साहब से गुहार लगा रहे हैं कि इन सभी जवानों को वापिस ड्यूटी पर लिया जाए। हाँसी से ले लेते हैं अगली खबर साथियों। हरियाणा सरकार मिड डे मील कार्यकर्ताओं को दे न्यूनतम वेतन। तो न्यूनतम वेतन की मांग यहाँ पर कर रहे हैं मिड डे मील कर्मचारी। इनका कहना है कि सरकार इनसे काम तो सरकारी कर्मचारी के दर्जे का लेती है, लेकिन साथियों इनको सरकारी कर्मचारी मानती नहीं है, यानी कि सरकार से ये चाह रहे हैं कि इनको सरकारी कर्मचारी का एक श्रमिक का दर्जा दिया जाए, यानी कि अभी तक इनको श्रमिक तक नहीं मानती है सरकार। और मामूली वेतन है मात्र 7,000 रुपये, उस पर ये काम चला रही है और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 महीने का मिलता है और रुक रुक कर मिलता है, यानी कि वो भी कंटिन्यू नहीं आता, भी हर महीने का हर महीने आ जाए। तो ये चाह रहे हैं कि इनका वेतन नियमानुसार आए और वेतन में बढ़ोतरी और इनको एक श्रमिक का दर्जा दिया जाए। चंडीगढ़ से ले लीजिए, यहाँ पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी सेम वर्क सेम पे की मांग उठा। जी हाँ दोस्तों, समान काम समान वेतन की मांग यहाँ पर चंडीगढ़ में आउटसोर्सिंग कर्मचारी कर रहे हैं। बता दें आप लोगों को, चंडीगढ़ में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की एक कन्वेंशन हुई है जिसमें कर्मचारियों की मांगों को उठाया गया है, जिसमें सबसे बड़ी मांग यही है कि इनको समान काम समान वेतन दिया जाए। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अनुसार सभी कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जाए। सभी वर्करों के लिए सिक्योर्ड पॉलिसी बनाई जाए, यानी कि रोजगार सुरक्षा की ये मांग कर रहे हैं और हटाए गए कर्मचारियों को वापिस नौकरी पर लिया जाए। यमुनानगर से ले लीजिए साथियों, डोर टू डोर कचरा उठान पर लगे कर्मचारियों का वेतन रुका है। तो 2 माह से वेतन न मिलने से आर्थिक तंगी झेल रहे हैं करीब 120 कर्मचारी। तो नगर निगम द्वारा एक निजी कंपनी के माध्यम से डोर टू डोर कचरा का उठान करवाया जा रहा है। इस कंपनी के करीब 120 कर्मचारियों को अब फिर से 2 माह का वेतन नहीं मिला है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। तो 2 महीने की सैलरी न मिलने से यहाँ पर कर्मचारी परेशान है, बताया गया है। साथियों यहाँ पर कर्मचारियों का कहना है कि हर बार यही हाल है, उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता है, जिसके कारण उन्हें निगम में चक्कर लगाने पड़ते हैं। उनके भी कई दिन बाद वेतन खाते में आता है और 2 माह से फिर वेतन होल्ड है, जिसके लिए वे आए हुए हैं निगम के सामने अपनी डिमांड रख
रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर भी सैलरी की परेशानी चली हुई है। हिसार से ले लेते हैं। बिजली मेंटेनेंस का काम देखने वाले कर्मचारियों ने विधायक को सौंपा है ज्ञापन। बिजली निगम के मेंटेनेंस का काम देख रहे दोस्तों यहाँ पर जो संध्या एजेंसी है, कर्मचारियों ने आज विधायक सावित्री जिंदल से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। यानी कि यहाँ पर संध्या एजेंसी ने ठेका लिया हुआ है और इस कंपनी के अंडर में यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, इन कर्मचारियों ने साथियों जो विधायक है सावित्री जिंदल, इनको ज्ञापन सौंपा है और इन्होंने मांग की है कि साथियों इनको कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाए। जी हाँ दोस्तों, कौशल रोजगार निगम में शामिल करने की ये मांग कर रहे हैं, रोजगार सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। बता दें साथियों ये भी आप लोगों को कि विधायक जी से पहले ये सीएम साहब को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं जो इस एजेंसी के थ्रू, ठेकेदार के थ्रू काम कर रहे हैं। फतेहाबाद से ले लीजिए, यहाँ पर 22 कर्मचारियों का 3 महीने का बकाया 5,30,000 रुपए का वेतन देने के आदेश। जी हाँ, भारत संचार निगम लिमिटेड फतेहाबाद में ठेके पर कार्यरत थे 22 कर्मचारी। तो ठेकेदार के थ्रू लगे 22 कर्मचारियों के दोस्तों जो रुके हुए पैसे थे, जिसमें बताया गया है 5,30,943 रुपए की राशि है, 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में जमा करवाने के आदेश दिए हैं। यानी कि ये कोर्ट में पहुंच गए थे, इनका पैसा रुका हुआ था, तो कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन कर्मचारियों का पैसा जारी किया जाए, इन कर्मचारियों का पैसा इनको दिया जाए। तो इनको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 5,30,943 रुपए इन 22 कर्मचारियों को दिए जाएंगे। नानोद से देख लेते हैं साथियों, एक अपडेट है यहाँ पर बिजली निगम के एसडीओ के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले। तो साथियों लगातार गेट मीटिंग ये कर रहे हैं कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर, और जो विभागों का निजीकरण कर रही है उसका ये विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, न तो इनको समय पर सामान उपलब्ध करवाया जाता, सुरक्षा किट मिलती है, नहीं अन्य जरूरी सामान इनको समय पर मिलता है। तो साथियों ये मांग कर रहे हैं कि जो नियम अनुसार इनको सुरक्षा किट दी जानी चाहिए वो इनको दी जाए। जो निजीकरण है उसका ये विरोध कर रहे हैं। तो निजीकरण की जब बात आई है तो आप लोगों को पता होगा चंडीगढ़ के बिजली विभाग को निजी हाथों में दे दिया गया है। जी हाँ, बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ चंडीगढ़ की जनता सड़कों पर उतरी। तो साथियों यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारी तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं, साथ में उनके परिवार के सदस्य भी प्रदर्शन कर रहे हैं बिजली विभाग को निजी हाथों में देने का। चंडीगढ़ के बिजली विभाग को निजी हाथों में देने का दोस्तों जो सरकार ने प्लान बनाया उसका ये विरोध कर रहे हैं। आगे देख लीजिए साथियों, खबर है यहाँ पर चरखी दादरी से, अनुबंधित कर्मचारियों को 58 साल रोजगार सुरक्षा का दिया आश्वासन। तो साथियों अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनुबंधित कर्मचारियों को 58 साल तक रोजगार सुरक्षा प्रदान करने पर कर्मचारियों को आपस में यहाँ पर जो है बधाई दी गई और सभी कर्मचारियों को संगठन को मजबूत बनाने की अपील की गई। तो अनुबंधित विद्युत कर्मचारियों की बैठक हुई है साथियों यहाँ पर बाडड़ा में। तो साथियों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।